हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एग्जाम्पलर सीरीज। ठीक है, और ये जो थर्ड वीडियो है एग्जाम्पलर सीरीज का। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइव प्रोसेसेस के क्वेश्चंस को, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को, राइट, जो कि चैप्टर 6 है, लाइव प्रोसेसेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये याद रखना है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है या फिर नॉट करेक्ट है, ये सब पहले ही अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो सही है, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज भी जो है कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाता है। ये तो करेक्ट ऑप्शन है, हमें टिक करना है इनकरेक्ट को। चलिए, तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। करेक्ट है, प्लांट्स जो है, राइट, ऑटोट्रॉफ्स फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यहाँ एब्सेंस लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये जो प्रोसेस होता है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। कह रहा है कि कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि फूड मटेरियल जो है ना, दैट इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन दैट इज एब्जॉर्ब्ड। यानी कि फूड मटेरियल ब्रेक होता है सिंपल सब्सटेंस में, यानी कि डाइजेशन जो है ना बॉडी के बाहर होता है, ना कि बॉडी के अंदर। जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो बॉडी में जाता है सॉलिड फूड्स, और फिर जो कॉम्प्लेक्स उसमें जो मटेरियल्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, फैट्स वगैरह, वो सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ब्रेक होता है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स में ब्रेक होता है। फैट्स जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में ब्रेक होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना कि बॉडी के बाहर ही वो डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फूड का और तब एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या करें कि मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। तो अमीबा तो ऐसा नहीं होता है, इसमें जो है बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है, ये तो गलत हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माल्ट। ठीक है, यस, इस तीनों में क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो एब्जॉर्ब करता है, ये सेप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए। करेक्ट, ठीक है, पहला करके हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉप्स जो है ना वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करता है, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें और कोई है नहीं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन या फिर ए एंड बी बोथ। तो पहला को ही टिका देना है, रेस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट विल सेव योर टाइम, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा है, तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, पहले देख लेते क्या क्या है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार जो है हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट। तो देखिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर जो है ये वाला पोर्शन हो गया माउथ। ठीक है, उसके बाद जो है एसोफेगस ये हो गया सेकंड, पहला नंबर पे माउथ, दूसरे नंबर पे एसोफेगस, राइट। उसके बाद जो है एसोफेगस से आता है, फूड पाइप से आता है स्टमक में, थर्ड नंबर पे आ जाएगा स्टमक। ठीक है, स्टमक से फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें, तो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और तब जो लार्ज इंटेस्टाइन इसमें आता है, राइट। ऐसे करके फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा ये। तो माउथ, एसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो चलिए करेक्ट सीक्वेंस कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए इसमें दिया माउथ, माउथ के बाद स्टमक दे दिया, तो ये गलत हो गया क्योंकि माउथ के बाद हो जाएगा आपका एसोफेगस, तो ये गलत हो गया। उसके बाद करके माउथ, एसोफेगस, स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बट यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन दिया है, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद माउथ, स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सही है। माउथ, फिर एसोफेगस, फिर जो है स्टमक, स्टमक के बाद जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में आता है इसमें, ठीक है। तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा में जो अमाइलेज रहता है, दिस इज द डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम है जो कि डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सलाइवरी एंजाइम जो है ना दैट इज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर सलाइवरी एंजाइम जो है ना वो कम है सलाइवा में, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, तो कौन सा जो है सो मतलब इस समय से अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपली क्या होता है ना कि अमाइलेज होता है, ठीक है, अमाइलेज, दिस इज एन एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है और ये क्या करता है ना कि स्टार्च को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। किसको ब्रेक करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये कम सिक्रेट होगा तो स्टार्च का जो है सो ब्रेक डाउन सिंपल शुगर में अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन करा कि प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अमाइलेज प्रोटीन को ब्रेक नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये सही होगा क्योंकि अमाइलेज जो है सो स्टार्च को ही ब्रेक करता है। तो ये ये जो है ना फंक्शन ये अफेक्टेड होगा, ठीक है, अगर सलाइवा में अमाइलेज कम होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द इनर लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग, लाइनिंग मतलब सरफेस, ठीक है, इनर सरफेस, मतलब कोई भी हॉलो ऑर्गन होता है ना तो उसके अंदर वाले सरफेस को हम बोलते हैं लाइनिंग, राइट। लाइनिंग वर्ड उसी के लिए यूज किया जाता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, मतलब स्टमक का जो अंदर का सरफेस रहता है, इंटरनल सरफेस रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखिए गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रहता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सो स्टमक के इनर लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। देयर समथिंग जो कि उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कौन सा चीज है जो कि स्टमक के अंदर वाले सरफेस को, इनर लाइनिंग को जो है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, तो वो है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है इनर सरफेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर, ठीक है। कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ना इसका कौन सा पार्ट जो सो बाइल जूस जो रिसीव करता है लीवर से। देखिए लीवर जो है सो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि गॉल ब्लैडर में टेम्परेली स्टोर रहता है। बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये कहाँ पे मतलब एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज किया जाता है जो कि फूड से जाके मिक्स हो जाता है, तो कौन से पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम से समझ लेते हैं, ये स्टमक है, ठीक है, और ये लीवर है और यहाँ पे है अपना गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर जो है सो बाइल जूस बनाए यहाँ पे स्टोर रहेगा और ये जो है सो इस डक्ट के थ्रू आएगा और ये सिक्रीट किया जाएगा इस पोर्शन में, दिस पोर्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं डुओडेनम। एक्चुअली ये जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, राइट। तो इस वाले पार्ट में जो है सो आके इस पोर्शन में इनिशियल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको डुओडेनम कहते हैं, यहाँ पे आके जो है सो फूड में मिक्स होता है, तो यहाँ पे सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि डुओडेनम में जो रिलीज कर रहा है तो डुओडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही इनिशियल पोर्शन है, बिगिनिंग वाला पार्ट है, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है a few drops of iodine solution were added to rice water, the solution turned blue black in color, ठीक है। देखिए जब भी आयोडीन सॉल्यूशन जो है ना अगर हम किसी भी चीज़ पे डालेंगे खास करके फूड मटेरियल पे, अगर उसका कलर जो है ना चेंज हो जा रहा है, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब उस सब्सटेंस में स्टार्च है क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन जो है ना स्टार्च के कांटेक्ट में आने पे अपना कलर चेंज कर देता है ब्लू ब्लैक में, ठीक है। तो अगर आयोडीन सॉल्यूशन को हम राइस वाटर में डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में, इसका मतलब राइस वाटर में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च था। तो वही करा कि दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स व्हाट, स्टार्च, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड,
एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए फूड का डाइजेशन तो स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही, बट माउथ में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, माउथ के बाद फिर स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है ना प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस जो है ना ये पैंक्रियाज रिलीज करता है। ठीक है, और इसमें कई सारे जो सो एंजाइम्स होते हैं, राइट, इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं, लाइपेज जो है ना कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करता है, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, राइट, लिपिड मतलब फैट को डाइजेस्ट करता है, ये तो गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स, नहीं, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो ये गलत हो गया। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, नहीं, गलत हो गया, लाइपेज सिर्फ जो सो फैट को डाइजेस्ट करता है ना कि ट्रिप्सिन, तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा जो सो ऑब्वियस सी बात है सही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ। ठीक है, एयर जो है ना उसको हम ब्लो करते हैं माउथ से इनटू अ टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि क्या है, लाइम वाटर है, तो लाइम वाटर क्या हो जाता है ना वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जो हम एयर एक्सहेल करते हैं ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है क्या होता है ना, सॉरी, लाइम वाटर की बात करें, लाइम वाटर, ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, राइट, एंड वाटर फॉर्म होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स, एकदम व्हाइट कलर का एकदम फाइन सॉलिड पार्टिकल्स है जो पूरे बल्क में फैल जाता है। ठीक है, पूरे लिक्विड में फैला रहता है, जो लाइम वाटर शुरू में ट्रांसपेरेंट था ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया जो पूरे बल्क में पूरे लिक्विड में सस्पेंडेड रहेगा, और ये व्हाइट कलर का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होता है ना कि लाइम वाटर पूरा का पूरा मिल्की हो जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, और ये कब होता है, जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पे बताने के लिए किसका, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन का। ठीक है, करेक्ट सिचुएशन पूछ रहा है। इन ईस्ट, ईस्ट में जो है सो क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिए रेस्पिरेशन कोई सा भी क्यों ना हो, एक चीज समझना है कि ग्लूकोज जो है ना पहले जो सो पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट, ठीक है, पाइरुवेट बोलिए या फिर पाइरुविक एसिड बोलिए, उसमें कन्वर्ट होता है, और ये काम होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये हर एक रेस्पिरेशन में होता है, चाहे एरोबिक हो या फिर एन एरोबिक, ये इनिशियल फेज है, ये होना ही होना है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहले पाइरुविक एसिड यानी पाइरुवेट में ब्रेक होता है, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो है सो या तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होगा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो, नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर एरोबिक हो रहा है, मान लेते हैं अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एंड एनर्जी रिलीज होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, विदाउट ऑक्सीजन अगर हो रहा है, विदाउट ऑक्सीजन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो ये जो है सो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा एंड एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज पहले पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और फिर जो है क्या होगा कि एन एरोबिक है यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ही होगा, तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और ये भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में ही। एन एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अगर ऑक्सीजन मिलता और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के हेल्प से, तब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आई होप यू आर गेटिंग। तो अब देख लेते हैं, पहला ऑप्शन कर रहा है कि ग्लूकोज जो है सो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ये तो सही है, चलिए। और पाइरुवेट जो है ना इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। अगर इथेनॉल क्या कर रहा है कि इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है। विदाउट ऑक्सीजन जो प्रोसेस होगा एनएरोबिक, वो साइटोप्लाज्म में होगा, तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। उसका सेकेंड में क्या कर रहा है कि ग्लूकोज जो है ना पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, ये सही है।
फिर पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। यस तो ये एक्चुअली क्या है ना कि ये लैक्टिक एसिड जो है ना एनिमल में ये बनता है, ना कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या फिर प्लांट में। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट की बात हो रही है। उसके बाद ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, चलिए सही है। पायरुवेट फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए लैक्टिक एसिड जैसे ही आया इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि यहाँ ईस्ट का बात हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड सिर्फ और सिर्फ एनिमल में बनता है, कोई प्लांट या ईस्ट वगैरह में नहीं बनता है। तो देखिए 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो अब इस बात है 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, अगर 3 ऑप्शन गलत है तो 4th को टिक कीजिए डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था सेम चीज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है सो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं साइटोप्लाज्म में। सेकंड क्या है, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, ये वाला सही है। तो पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियस बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, पायरुवेट जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही एरोबिक आया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा जो है सो सही है। ठीक है, कह रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम इनहेल करते हैं ना तो वो इनहेलेशन क्यों हो पाता है, तो रिप्स जो है ना इनवर्ड नहीं मूव करता, वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डायफ्राम भी जो है फ्लैट हो जाता है, रेज नहीं करता है। सेकंड कह रहा है कि इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस। ठीक है, एल्वियोला में जो सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, एल्वियोलाई में। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर मतलब एल्वियोलाई में जो एयर है वो, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में आ जाएगा, उसमें जो एयर है। तो ये सही है। उसका थर्ड कह रहा है कि हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, नहीं। ऑक्सीजन का जो है ना ज़्यादा एफिनिटी होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन की तरफ, राइट। ये ऑप्शन गलत है। एल्वियोलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोलाई जो है ना वो बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है और मिलियंस में होता है, और इसके कारण क्या होता है ना कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस के थ्रू ही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाने से क्या होता है कि डिफ्यूजन जो है ना गैसेज का वो बड़ा फास्ट होता है। तो ये करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 and 4। तो 2 and 4 इसमें है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे पूछा करेक्ट। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है एयर पैसेज का ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेल जो करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करता है, उसका लैरिंग्स में नहीं। देखिए सबसे करेक्ट होता है क्या, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में गया। ठीक है, नॉस्ट्रिल से जाता है फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद जाता है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद जाता है ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं। और उसके बाद आता है ब्रोंकस में। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल से फिर कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ऑप्शंस में कहीं पे जो है सो अगर आप देखेंगे कहीं पे भी जो सो ब्रोंकस एंड ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे नेसल पैसेज। अच्छा, नेसल पैसेज दिया है तो नॉस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नेसल पैसेज में आता है फिर फैरिंग्स में जाता है, और नेसल पैसेज में डायरेक्ट लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। नेसल पैसेज ट्रैकिया फिर फैरिंग्स गलत हो जाएगा। ठीक है, लैरिंग्स नॉस्ट्रिल नहीं, लैरिंग्स तो बाद में अंदर है, नॉस्ट्रिल के थ्रू तो एयर इंटर ही करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए 3 गलत हो गया ना, तो ये लास्ट वाला सही होना है, नो नीड टू रीड इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन। ठीक है, एक्सचेंज कहाँ पे होता है, तो एल्वियोलाई में। ठीक है, कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है।
क्वेश्चन नंबर 17. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट हार्ट. हार्ट के बारे में कौन सा सही है. तो पहले एक बार हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, देखिए ये हार्ट का डायग्राम है. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है सो ये लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है. तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और राइट एट्रियम में आता है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, डिफरेंट बॉडी पार्ट से. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू और डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है. और जो सो राइट वेंट्रिकल में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, ये जो सो पंप आउट होके बाहर निकलता है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और ये दोनों लंग्स में जाता है. राइट, ऐसा होता है. तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड. आई होप यू आर गेटिंग. चलिए तो अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या कह रहा है. कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड सही है, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स नहीं. ऑक्सीजनेटेड तो गलत, मतलब रिसीव करता है बट लंग्स से, ना कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से. तो ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला ऑप्शन रॉन्ग. वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये तो सही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना पंप आउट करता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, while राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये सही है. ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, नहीं, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में कैसे चला जाएगा. लेफ्ट एंड राइट पार्ट जो है ना वो सेपरेट होता है सेप्टम से. अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे जो है सो बीच में एक वॉल होता है सेप्टम, जो कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट को सेपरेट करके रखता है. लेफ्ट में रहता है ऑक्सीजनेटेड, राइट में रहता है डीऑक्सीजनेटेड. ये ब्लड कभी भी मिक्स नहीं हो सकता है, तो लेफ्ट पार्ट से राइट पार्ट में कभी भी नहीं जाएगा. ठीक है, चलिए तो हमने देखा था कि ये गलत है और ये भी गलत था. सॉरी, ये सेकंड वाला सही था. थर्ड में ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ कह रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया. उसके बाद कह रहा है कि राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट एट्रियम जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब रिसीव करता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो ये तो सही है. जबकि कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये भी सही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो पंप आउट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, यानी कि 2 and 4 सही है. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए वेंट्रिकल से एट्रियम में, तो कौन प्रोटेक्ट करता है या कौन प्रिवेंट करता है इसको. तो वाल्व्स, हार्ट में वाल्व्स होता है जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. कह रहा है कि सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या, वो ब्लड सर्कुलेशन जिसमें क्या होता है ना ब्लड जो है ना फ्लो करता है थ्रू द हार्ट ओनली वंस, सिर्फ एक बार जो सो हार्ट से जो सो सिर्फ एक बार जो सो हार्ट से पास करता है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, एक बार सर्कुलेट होने के लिए हार्ट से एक बार ही पास करता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. हम लोगों में होता है डबल सर्कुलेशन, मतलब पूरे बॉडी में एक बार सर्कुलेट होने में हार्ट से 2 बार पास करता है. जैसे कि क्या होता है, लंग्स से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट, ठीक है, हार्ट से आया बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड जाएगा हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में. तो देखिए हार्ट में आया, हार्ट से गया, फिर हार्ट में आया, हार्ट से गया, तो 2 बार हो गया. पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार पास होना पड़ता है. तो ऐसा हम लोगों में होता है, तो डबल सर्कुलेशन होता है. बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट से एक ही बार पास होता है पूरे बॉडी में एक बार सर्कुलेट होने के लिए. तो किस में होता है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस जो है ना सी हॉर्स को बोला जाता है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे, यह है हिप्पोकैम्पस. ठीक है, इसमें जो सो सिंगल सर्कुलेशन होता है. उसका जैसे एक्सोसीटस जो है ना एक टाइप का फिश है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग फिश. इसमें विंग्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, यू कैन सी दिस इज एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश. इसमें भी सिंगल सर्कुलेशन होता है. उसका जो सो एनाबिस भी जो सो एक टाइप का फिश है, दिस वन. इसमें भी क्या होता है,
सिंगल सर्कुलेशन होता है। सो आपको याद रखना है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप और ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें पीसेज एंड एम्फीबियंस, पीसेज में तो होता है, एम्फीबियंस में नहीं होता है, एम्फीबियंस में नहीं होता है, एम्फीबियंस में नहीं होता है, तो पीसेज ओनली यस। पीसेज में जैसे क्या होता है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये नहीं करता है, मिक्स हो जाता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 21 करा के चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज। आर्टरी को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि आर्टरी में जो है सो अगर हम डायग्राम देखें तो आर्टरी का वॉल मोटा होता है, दिस इज द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी का वॉल मोटा होता है और ये ल्यूमन जो होता है नैरो होता है, और ये वेन है, वेन का वॉल पतला होता है। ठीक है, क्या होता है, वेन का वॉल पतला होता है। ये याद रखना है कि आर्टरी का वॉल थिक होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आर्टरी में जो क्या होता है ना कि ब्लड जो सो अंडर प्रेशर रहता है, तो उसमें बैक फ्लो का चांस नहीं रहता, क्योंकि आर्टरी में जो है ना ब्लड को पंप किया जाता है, हार्ट कॉन्टिन्यूस से पंप करते रहता है, तो उसमें बैक फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और ये वेन है, वेन जो है सो क्या होता है ना वाइडर होता है इसका ल्यूमन, और इसमें ब्लड जो सो अंडर हाई प्रेशर नहीं रहता है, स्मूथली फ्लो करता है, तो इसमें बैक फ्लो का चांसेज रहता है। तो इसमें वाल्व्स रहता है, ठीक है, वाल्व्स, ताकि जो सो बैक फ्लो ना हो सके, बैक फ्लो होगा तो ये बंद हो जाएगा, रोक देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आर्टरी का वॉल थिक होता है एंड वाल्व नहीं होता है, वेन का वॉल थिन होता है एंड इसमें वाल्व्स होता है। चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे आर्टरीज का सिर्फ बात करा है, तो आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, सही है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही है। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, नहीं, डिफरेंट ऑर्गन से वेन कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसका आर्टरीज हैव थिन वॉल्स, इनकरेक्ट हो गया, थिन वॉल नहीं होता, थिक वॉल होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन में कराया कि थिक इलास्टिक वॉल होता है, सही है। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, नहीं, हाई प्रेशर के अंडर रहता है आर्टरीज में ब्लड। तो देखिए 3 ऑप्शन गलत हो गया ना, तो फोर्थ आपका सही होगा। तो इतना लंबा चौड़ा जो है लाइन या सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड, किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखिए किडनी जो है ना ये मिलियंस ऑफ छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं ये नेफ्रॉन। ठीक है, एक को जूम करके दिखाया गया है, यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहता है। ठीक है, जो कि क्या करता है ना ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये है आपका नेफ्रॉन, और एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन रहता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन आपका क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि मेनली जो है ना फिल्टर जो है नेफ्रॉन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है, रिलीज होता है, वो कहाँ से आता है, दैट कम्स फ्रॉम वाटर। ठीक है, इसके बारे में जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें लाइट फेज डार्क फेज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे समझेंगे कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ना वो वाटर से ही रिलीज होता है। ठीक है, किससे रिलीज होता है, वाटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। देखिए ब्लड जो है ना टिश्यू से मतलब लीव कर रहा है, टिश्यू तक जा रहा है जो ब्लड, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और टिश्यू से जो बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको कलेक्ट करते जाता है ब्लड, जिस जिस टिश्यू से पास होते जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट। ध्यान रखना है इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, ये तो सही है। ठीक है, इट इज द करेक्ट वन। तो इनकरेक्ट हमसे पूछ रहा है, ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, यस ये भी सही है। ठीक है, मतलब टिश्यू वगैरह डैमेज होता रहता है, उसका रिपेयरिंग या मेंटेनेंस जो है सो जरूरी है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस एमॉन्ग सेल्स। तो मॉलिक्यूल्स का जो है सो क्या होता है ना, मूवमेंट सेल्स के बीच में होता है, इसमें कह रहा नहीं होता है, एक्चुअली होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जो है एक्सचेंज होते रहता है, एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल्स जो है ना मूव करते रहता है, दिस इज द मतलब मूवमेंट होता है। यहाँ पे बोला है कि डज नॉट, ठीक है, टेक प्लेस,
तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता है कि मूवमेंट टेक प्लेस तब ये सही रहता है, बट ये इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इंटरनल या सेलुलर एनर्जी रिजर्व्स इन ऑटोट्रॉप्स इज, मतलब ऑटोट्रॉप्स में जो सेलुलर एनर्जी जो है वो रिजर्व रहता है किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। मतलब क्या करता है कि ऑटोट्रॉप जो है ना सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उससे फूड बनाता है ग्लूकोज, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज फिर जो है क्या होता है कि स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च जो है वो स्टोर हो जाता है ऑटोट्रॉप्स में। तो स्टार्च में एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड है, तो वही कह रहे हैं कि इंटरनल या सेलुलर एनर्जी रिजर्व जो रहता है ना स्टोर रहता है ऑटोट्रॉप्स में, किस फॉर्म में, तो स्टार्च के फॉर्म में, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, ये रिएक्ट करता है एंड ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन भी इसमें रिलीज होता है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है एंड क्लोरोफिल के हेल्प से होता है, ठीक है। और इसमें जो सो वाटर भी रिलीज होता है, ये याद रखना है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, यू कैन बैलेंस इट। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये हो रहा है आपका, रिएक्ट कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है एंड वाटर भी ये कर रहा है, बट यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखा हुआ है सनलाइट एंड क्लोरोफिल का, तो ये सही नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट बट क्लोरोफिल का चर्चा नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्लोरोफिल सनलाइट ये रिएक्ट कर रहा है और ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एंड वाटर भी रिलीज हो रहा है, ये करेक्ट होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, डज नॉट, ये याद रखना है, डज नॉट, नॉट करेक्ट, इस सबको जो है ना अंडरलाइन कर लिया कीजिए पहले। तो फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल ये तो होता है, ये तो गलत हो गया, तब कह रहा है कि क्या नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन कंबाइन होता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सही है, ये तो होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन होता है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में, नहीं ये नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा क्या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल जो ओपन होता है ना एंड क्लोज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे, नहीं, टेम्परेचर पे, नहीं, वाटर इन द गार्ड सेल्स, यस, वाटर मतलब कितना है गार्ड सेल्स में उस पर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा। अगर वाटर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि गार्ड सेल्स जो है ना एकदम टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, अब प्रॉपर बीन शेप में आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर बीन शेप में आ जाएगा, तो बीच में जो है सो ओपनिंग ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। वहीं अगर गार्ड सेल्स में जो है सो क्या होगा, वाटर का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वो फ्लैसिड हो जाएगा, एकदम लूज, और प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा, प्रॉपर बीन शेप में नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि ये जो है ना ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, राइट। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो गया, जब वाटर कम हो जाएगा तब, यानी कि वाटर एक्चुअली गार्ड सेल्स में जो रहता है ना उस पर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा क्लोज रहेगा कि ओपन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 चूज द फॉर्म्स, ठीक है, इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, किस फॉर्म में जो है सो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है मेनली प्लांट, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया प्रोटीन्स के फॉर्म में, नहीं, प्रोटीन तो ये बनाता है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट के फॉर्म में, यस, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के फॉर्म में ही जो क्या होता है ना कि वाटर जो डिजॉल्व रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तब इसको यूज करता है नाइट्रोजन को। यूरिया के फॉर्म में, यस, यूरिया भी डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट और उसमें नाइट्रोजन रहता है तो फिर उसको यूज करता है, तो इस दो फॉर्म में यूज करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं, प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म नहीं रहता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज कर सके, तो ऑप्शन 2 एंड 3 करेक्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा ना एलिमेंट्री कैनाल, तो फर्स्ट एंजाइम कौन सा है जो उससे मिक्स होता है, तो देखिए डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपको माउथ में ही, माउथ में रिलीज होता है सलाइवा, सलाइवा में एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक है, तो एमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम जो कि फूड से मिक्स होता है, राइट।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो कह रहा है कि पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। यस सही है। ठीक है, ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पायरुवेट क्या करता है उसको इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं, फर्मेंटेशन हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को, और एरोबिक बैक्टीरिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो ये गलत हो गया। फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, फर्मेंटेशन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। ठीक है, एनाएरोबिक प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा, राइट। उसके बाद कह रहा है कि फॉर्मेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यस, ये सही है। तो आपका जो सो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स। ठीक है, अगर मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग द क्रिकेटर्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है तो पायरुवेट जो है ना, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में एनिमल्स में। ठीक है, तो क्या होता है कि पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में मतलब अकुमुलेट हो जाता है, जमा होते जाता है, जिसके कारण जो है मसल्स में क्रैम्प होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल, नहीं, एनिमल्स में इथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये होता है प्लांट्स या फिर ईस्ट बैक्टीरिया वगैरह में, राइट। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू ग्लूकोज, बिल्कुल नहीं। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, बिल्कुल नहीं। अगर देखिए 3 गलत हो गया तो फोर्थ सही होगा ही होगा, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। यूरिन का करेक्ट पाथ क्या है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं भाई। ये डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, राइट। इसमें देखेंगे ये किडनी है, ये भी किडनी है, जिसको बेच के आईफोन लेते हैं। ठीक है, इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन जो है ना, इस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू बाहर निकलता है, किडनी से बाहर आता है। ठीक है, किडनी से बाहर आता है और इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये किडनी हो गया, राइट। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरेटर से होते हुए बाहर जाता है, ये आपका यूरेटर हो गया। उसके बाद इसमें स्टोर हो जाता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और यहाँ पे छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू बाहर निकलता है, जब हम यूरिनेट करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं तो इसके थ्रू बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। करेक्ट सीक्वेंस हो गया किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा हो गया, गलत हो गया। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, गलत हो गया। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सही लग रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सही है, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग deficiency of oxygen in the tissues of human beings pyruvic acid is converted into lactic acid। पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि अगर पायरुविक एसिड जो है ना, यानी कि पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन for watching the video till end, right? I hope you are getting everything very clearly। आप जो सो अपना फीडबैक जो सो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।